इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन वर्क डथ मेक मैन बेटर बी। आकार में एक वृक्ष के समान बढ़ना इंसान को महान नहीं बनाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्तियाँ हैं किस कविता से ली गई हैं? तो आपको पता ही है, ये दी नोबल नेचर से ली गई है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस? लिली जिसका जीवन एक दिन का होता है हमें कैसे इम्प्रेस करता है? कैसे करता है? अपने सौंदर्य से इम्प्रेस करता है, अपनी क्वालिटीज है, अपनी ग्रेटनेस है, उससे इम्प्रेस करता है। इन दी पोएम दी नोबल नेचर दी अनइम्प्रेसिव एंड मीनिंग लेस लाइफ रेफर टू, कि आकर्षणहीन और महत्वहीन जीवन हमें किसकी ओर संकेत करता है? ओक की क्वालिटी है ये। वॉट इज़ द मैसेज दैट इज गिवन थ्रू दी पोएम दी नोबल नेचर? दी नोबल नेचर पोएम के माध्यम से क्या मतलब है, मैसेज दिया गया है? वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये मैसेज है कि हम जो कार्य है, कर्म है, उसके लिए उसमें जीते हैं, वर्षों में नहीं, एक लंबा जीवन है उसमें नहीं जीते। वॉट इज़ द कॉन्ट्रास्ट, क्या विरोधाभास है? दैट सोज इन दी पोएम दी नोबल नेचर। दी नोबल नेचर पोएम में जो कॉन्ट्रास्ट बताया गया है वो क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइफ है, लॉन्ग और शॉर्ट लाइफ का कॉन्ट्रास्ट है। मीनिंगलेस और मीनिंगफुल लाइफ का कॉन्ट्रास्ट है। अनइम्प्रेसिव और इम्प्रेसिव लाइफ, ये बोथ है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक की क्या क्वालिटी नहीं है? अब देखो, शॉर्ट लाइफ है, ये लिली की है। अनइम्प्रेस, अब यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ है, ये लिली की है। हीरोइक एंड और ये नोबल डीड्स, ये जो क्वालिटी हैं ये किसकी है? लिली की है। ओके, व्हाट इज़ नॉट द क्वालिटी, ये तीनों ही किसकी है? लिली की है। अब देखो, अनइम्प्रेसिव लाइफ है, ये किसकी है? ओक की है, जो कि ये लिली की नहीं है। इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ शुड बी द ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार मानव जीवन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बट फुल ऑफ अचीवमेंट्स, परंतु वो उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, वॉट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? प्रकृति से कौन से उपहार लेता है? दो प्रतीक लेता है, लिली एंड ओक। ए और बी दोनों ही करेक्ट है इसमें। वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द होप? जो होप पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? केंद्रीय भाव क्या है? होप सस्टेन लाइफ, आशा है, जीवन को गति प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड्स है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड्स ऑन होप, पक्षी, मानव प्राणी, जानवर और प्रकृति आशा पर निर्भर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और नन से कोई मतलब नहीं है अपन को। और ए और बी बोथ, डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल इसमें। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप? आशा को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेशन सही है, फ्यूचर वेनिफिकेशन ये भी सही है, मेजर ऑफ वेनिफिकेशन ये भी करेक्ट है, द क्रिएशन ऑफ सोल आत्मा का सृजन, जो कि पोइट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सही है, डी ऑप्शन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए होप? आशा से होने वाले क्या लाभ हैं उनको बताओ। किल्स द नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच है इसको समाप्त कर देती, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिल अस विद क्वाइटनेस, ये भी सही है, ये बेनिफिट है। फील प्लेजर सब, हमें प्रसन्नचित अनुभव कराती है, प्रसन्नता का, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। हाउ डज द पोइट डिफाइन द होप? कवि है आशा को किस प्रकार से परिभाषित करता है? द क्रिएशन ऑफ सोल कहकर पुकारता है। वो रोट है
दी पोएम दी होप पोएम को किसने लिखा था? राजन अग्रवाल ने। देखो विलियम शेक्सपियर है, उसके द्वारा दी 7 एजेज ऑफ मैन, और जेम्स स्टीफेंस, इसकी आपके सिलेबस में कोई पोएम है नहीं है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाउ डू दी लाइफ्स थोरोफेयर अपीयर? जीवन के जो आम रास्ते वो कैसे प्रतीत होते हैं? फ्रेश एंड वार्म, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और ग्लूमी एंड डार्क, उदासी और अंधकार से परिपूर्ण प्रतीत होते हैं। हाउ आर वी एबल टू मेक गैस, कि हम अनुमान लगाने में कैसे समर्थ होते हैं? बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही फ्यूचर के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द होप, यह आशा है दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, जो कि शाखा पर और ठहरने के लिए और प्रेरित करती है, एंड ब्लूम, और खिलने के लिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो दी होप से ली गई है। द पोएम द 7 एजेज ऑफ मैन, जो दी 7 एजेज ऑफ मैन जो पोएम है क्या है? लिरिक है, आयरनी है, बैलेड है, क्या है? मोनोलॉग है। मोनोलॉग में क्या होता है कि एक तो करेक्टर होता है और एक से अधिक साइलेंट लिसनर होते हैं। करेक्टर है जो कि मैन स्पीकर होता है, वो जो कुछ भी उसके मस्तिष्क में विचार होते हैं उनको जोर जोर से और बोलता है स्टेज पर, और जो कि लिसनर है उसका काम है सुनने का होता है। ऑल दी वर्ड्स ए स्टेज, ये संसार एक मंच है, एंड ऑल दी मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और महिला पुरुष क्या है? केवल पात्र हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियाँ किस पोएम से ली गई हैं? द 7 एजेज ऑफ मैन से ली गई हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की पहली स्टेज कौन सी है? द इन्फेंट है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की जो चारित्रिक विशेषता है वो नहीं है। देखो बिहेव रूडली, ये है। ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि ये गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। सीक फेम एंड ऑनर, कि वह सम्मान की तलाश करता है। ये सोल्जर्स की सभी विशेषताएं हैं, लेकिन अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स है, ये नहीं है। ये किसकी है? लवर की है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जस्टिस, जस्टिस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ए राउंड वैली, गोल मटोल पेट, ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ये भी है। 6 वाइज मैक्सिम्स, और यहाँ पर बुद्धिमता, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करता है। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी है। द वर्ड सेंज मीन्स, सेंज शब्द से क्या अभिप्राय है? विदाउट है। विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, मानव जीवन की कौन सी अवस्था है? वो दूसरा बचपन कहलाती है, सेवेंथ। वाई डज एन ओल्ड मैन बिकम डिपेंड ऑन अदर्स, एक वृद्ध व्यक्ति है दूसरों पर क्यों निर्भर हो जाता है? बिकॉज, क्योंकि ही लूजेज, वह उसके गिर जाते हैं टीथ, आंखों की रोशनी चली जाती है, मेमोरी एंड टेस्ट ये भी चला जाता है। ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय की चारित्रिक विशेषता क्या है? कंप्लेंट ऑन ट्रिफिल्स, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, ये भी है, सही है। एज फेस साइंस लाइक मॉर्निंग टाइम, उसका चेहरा प्रातःकाल के समान चमकता है, ये भी सही है। और स्कूल बॉय की तुलना है एक स्नेल से की गई, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए लवर, एक प्रेमी की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो देखो सिंग्स पैथेटिक लव सॉन्ग, कि वो गाता है दर्द भरे प्रेम गीत गाता है। देखो केवल लव सॉन्ग नहीं है इसकी, पैथेटिक लव सॉन्ग या बैलेड कहो आप उसे। फेस टू द कैनन, और आप देख रहे हो पिक अप क्वेरल्स, ये दोनों ही चारित्रिक विशेषताएं हैं। ये किसकी हैं? ये तो आप देख रहे हो सोल्जर की है।
ए सही है। फुल ऑफ ए स्ट्रेंज ओस एंड वियर्ड लाइक द पार्ड। वियर्ड लाइक पार्ड यहाँ पर किस आइडेंटिफाई दी लिटरेरी फिगर इन दी लाइन। इस पंक्ति में साहित्यिक शब्दावली कौन सी है? सिमली का प्रयोग किया गया है। वॉट डज दी होप किल? जो आशा है किसको समाप्त कर देती है? नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त कर देती है। वॉट इज होप? होप क्या है? एक फंक्शन है। हाउ डू वी फील? हम कैसा महसूस करते हैं? वी आर होपफुल, जब हम आशावान होते हैं। फ्रेश एंड बार्न, ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। वाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट? जॉनसन है लिली को रोशनी का फूल क्यों कहता है? तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी गया है। इट ब्लूम्स डूरिंग द लाइट ऑफ द डे, दिन की रोशनी के दौरान खिलता है। ए सिंबल ऑफ लाइट, ये रोशनी का प्रतीक है। व्हेन द सन सेट्स, जब सूर्य अस्त होता है, इट्स लाइफ कम टू एन एंड, इसका जीवन भी समाप्त होता है। ऑल ऑफ द अबव। लॉन्ग साइज, ड्राई, लीफलेस एंड शेपलेस, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टर फीचर्स किसकी हैं? ये ओक की है। द 7 रोल्स दैट ए मैन प्लेज, 7 भूमिकाएं जो कि एक मनुष्य प्रस्तुत करता है, करस्पॉन्ड टू हिज, ये किसके समतुल्य हैं? तो देखो, क्रोनोलॉजिकल एज इन लाइफ, कि जीवन में क्रोनोलॉजिकल, ये एक तरीके से आप कह सकते हो ऐतिहासिक, उस समय के अनुसार है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और ये लाइफ का डिवाइडेशन किया गया है। द वर्ड विच मीन्स क्राइंग इन द पोएम, कि जो 7 एजेस ऑफ द मैन है उस पोएम में, और क्राइंग शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्राइंग से क्या मतलब है? बीपिंग से है, पकिंग से है, वोफुल से है, और मेबलिंग से है। ओके। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए सोल्जर्स क्या है? डिपेंडेंट, फॉरगेटफुल, मूडी। तो ये तो क्या है? सेकंड चाइल्डिशनेस की है, लास्ट स्टेज की। बियर्ड है, ये दाढ़ी रखना लंबी लंबी तेंदुए के समान, ये सोल्जर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमली? निम्नलिखित में से कौन सी सिमली है? बियर्ड लाइक द पार्ड, ये है सिमली है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑल दी वर्ल्ड्स स्टेज, इसमें क्या है? इसमें क्या है? मेटाफर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए मेटाफर? निम्नलिखित में कौन सा मेटाफर है? तो आप देख रहे हो, द बबल रेप्यूटेशन, तुच्छ प्रतिष्ठा, यहाँ पर मेटाफर है। और क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, यहाँ पर क्या है? सिमली है। द पोएम में कंपेयर्स एग्जिस्ट टू, एग्जिस्ट से क्या मतलब है? तो यहाँ पर वर्थ से है एग्जिस्ट का। इन द सेकेंड है स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की दूसरी अवस्था में मैन। देखो, मेल्स एंड पक्स, ये तो किसकी है? इन्फेंट की है। क्राइंग इन हिज नर्स, ये भी इन्फेंट की है। सिंग्स एंड प्लेज, ये लवर की है। तो गोज टू स्कूल अनविलिंगली, ये है। ऑल द वर्ल्ड है, वर्ल्ड्स स्टेज एंड एक्सटेंड मेटाफर फॉर, किसका रूपक अलंकार है? लाइफ ऑफ मैन दैट कम्स टू एंड, कि मनुष्य का जीवन है जो कि अंत में समाप्त हो जाता है, इसका प्रतीक है। कि एक इंसान है, वो हम देख रहे हैं कि इस संसार में जन्म लेने का आता है, स्टेज पर अपना अभिनय प्रस्तुत करने के लिए आता है, और जब अभिनय कंप्लीट हो जाता है तो वह चला जाता है।